माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आप रोज़ाना क्लास ले रहे होंगे और लेते रहो क्लास। हमारी तरफ से आपके लिए पूरा हमारा सहयोग रहेगा। तो हम आगे की जो क्लास बनाते हैं उससे पहले जो पिछली वाली जो क्लास में कुछ कमेंट आए थे उसको यानी कहने का मतलब दो नौजवान हैं, एक तो मैं स्वास्थ्य कला के नाम से आईडी हैं, उस नौजवान का क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उसने आंसर बताया 110 हैं, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार एक नौजवान का आंसर है विकास यादव के नाम से आईडी है, उस नौजवान का क्वेश्चन भी बिल्कुल क्या है, सही है, आंसर सही दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या था, क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा कि जैसे यहाँ पर कि जैसे 10:1 के कहने का मतलब ये आपका कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात का सिस्टम था। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताते समय बताया था अच्छी तरह केवल इनको भी ध्यान में रखना है, बाकी जो इसमें ह्यूमस में और भी पदार्थ जैसे आपकी हाइड्रोजन है और आपकी इसके अलावा जैसे ऑक्सीजन है, इनको भी नहीं देखना है, केवल जब इनको माना जाए। मैं इसे बोला था कि अगर मान लीजिए नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कितनी 10 ग्राम मानी जाए, कितनी 10 ग्राम, ठीक है, तो इसके अनुसार ह्यूमस की मात्रा कितनी होगी ये मैंने पूछा था। ठीक है, मैंने ये नहीं पूछा कि इसमें कार्बन भी, उसमें ऑक्सीजन भी होगा और इसमें हाइड्रोजन भी होगा, उसको हम क्या मान रहे हैं, इसमें नगर नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इस 10:1 है तो इसका 10 होगा तो कितना होगा, इसके जब मैंने 1 जीरो यहाँ पे लगाई तो 1 जीरो इसके लगा दो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 अनुपात कितना होगा, 10 होगा। दोनों का योग कर लो कितना हो जाएगा बताओ, 200 और आपका 110 के आसपास कितना होगा, 110 के आसपास क्या होगा आपका ग्राम आंसर होगा। तो दो नौजवान हैं, मैं स्वास्थ्य कला के नाम से आईडी हैं और एक विकास यादव के नाम से आईडी है। जो यूट्यूब पे जो आईडी होगी उसी का यहाँ उसी के प्रकार से नाम लिया जाएगा, ये नहीं कि अगर किसी का कोई नाम होगा, क्योंकि मैं स्वास्थ्य कला के नाम से आईडी है और एक विकास यादव के नाम से आईडी है, दोनों के आंसर क्या बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन, एक नौजवान है शायद पता नहीं क्या नाम उसका, एक PNP नाम से एक आईडी है, तो वो नौजवान ऐसे बोल रहा है कि सर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूछ रहा है नौजवान, बहुत बड़े नौजवान, वो पूछ रहा है कि H2O2 में कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का ये भाई उसने ये पूछ रहा है कि सर इस ऑक्सीजन में अगर यहाँ पे जो H2O2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल अवस्था में जैसे इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं कितना था आपका 1s2 2s2 और आपका यहाँ पर आएगा 1s2 2p2 आ जाएगा, उसके बाद में 2p कितने आएगा भाई, कितने ऑक्सीजन का 8 होता है तो यहाँ पर आएगा 2p कितने आएंगे आपके 4 आएंगे। ठीक है, अगर इसका यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये इसका कक्षक हो जाएगा और ये इसका कक्षक होगा और इसमें कितने होंगे आपके P में 3 होते हैं तो आपके P में 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो 1 2 3 4 ये पूरे भरे हुए हैं, अब उसके बाद 4 1 2 3 और आपका ये 4, तो अब ये क्या कर सकता है, यहाँ पर इसकी पूर्ति के लिए 2 दे नहीं सकता, 2 ले सकता है, इसी कितनी होती है माइनस की 2 ऑक्सीजन अंग होगा इसका, तो यहाँ पर भी माइनस का 2। ठीक है, परंतु इस जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन अंग बना जाता है, पर ऑक्साइड का मतलब यहाँ पे इसका माइनस का 1 ऑक्सीजन होगा, क्योंकि इसे क्या कहते हैं यहाँ पे पर ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड कहते हैं, पर ऑक्साइड कहते हैं, इसलिए इसका ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर। अगर आपने थोड़ा बहुत 11वीं के अंदर नौजवान से कहने की पढ़ा होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन है इसकी लगभग 3 ऑक्सीजन अवस्थाएं थी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइनस की 1 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर कितनी होगी आपकी, यहाँ पर आपका अगर अलग से निकालते हैं उससे कितनी माइनस की 2 होती है। ठीक है नौजवान, PNP के नाम से है उस नौजवान का क्वेश्चन था, मेरे को पता नहीं कौन है PNP। हाँ जी भाई, आगे देखो उसके बाद में हमारे बिंदु पे आते हैं, तो हमने पढ़ लिया था ह्यूमस की लगभग क्या पढ़ लिए थे भाई, ह्यूमस की कुछ विशेषताएं पढ़ ली थी, जैसे आपकी भौतिक और रासायनिक गुण हमने पढ़ ली थी। ठीक है, और इसके बाद में कि अब आता है कि ह्यूमस का निर्माण किस प्रकार होता है, ये जो आपका ह्यूमस फॉर्मेशन किस प्रकार होगा, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस देखते हैं। देखो यहाँ पर 3 प्रक्रियाएं दे रखी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार। ठीक है, कि ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से होगी, जब जीवांश पदार्थ का विच्छेदन होगा तो किसका निर्माण होता है, आपका ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस निर्माण एक क्या तरह की जटिल प्रक्रिया होती है, कैसी होती है आपकी, कि जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, उस प्रक्रिया को हम देखते हैं। देखो यहाँ पर 3 प्रक्रियाएं हैं,
पहली प्रक्रिया मानी जाती है यहाँ पर आपकी लिग्नो क्या हो जाएगा, लिग्नो प्रोटीन का निर्माण। इसका निर्माण होगा, लिग्नो प्रोटीन का निर्माण होगा। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, लिग्निन प्लस क्या, प्रोटीन का निर्माण। यानी कहने का मतलब जैसे आपका जीवांश टूटता है, जीवांश विच्छेदन होता है तो सरल पदार्थ तो टूट जाते हैं। अब जब सरल पदार्थ टूट जाते हैं तो वो हुमस के लिए नहीं रहता है। ऐसे बताइए कि जब किसी पदार्थ का ज़्यादा अपघटन हो जाता है तो इसमें जो गुण होने चाहिए वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही सिस्टम है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट थी, सेलुलोज तो हेमीसेलुलोज था आपका, ठीक है, और उसके बाद में आपकी स्टार्च थी, उनका तो क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, वो तो पूर्ण रूप से टूट जाती है। कहने का मतलब क्या बन जाएगा आपका, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती हैं। तो कहने का मतलब उसमें तो होगा कि उसका तो वो हुमस की मात्रा में उसका क्या होगा, बहुत कम सहयोग होगा या कम योगदान होगा। परंतु जैसे आपकी जो इसमें प्रतिरोधी पदार्थ पाई जाती है, मैंने बताया जैसे आपकी प्रोटीन थी और आपका जैसे लिग्निन था और आपकी वसा थी, वसा तेल था, मोम था, ये क्या होते हैं, ये पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, फिर आपके हुमस निर्माण का योगदान करते हैं। इसी कारण मैंने बताया था कि जो आपका हुमस होता है उसमें प्रतिरोध का गुण पाए जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कि जब जीवांश पदार्थ का विच्छेदन होता है उस समय देश के नौजवानों यहाँ पर आपकी कार्बोहाइड्रेट बोले तो यहाँ पर आपकी जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और यहाँ पर आपकी शर्करा और आपकी यहाँ पर माने तो क्या आपकी स्टार्च, ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं, लगभग पूर्ण रूप से टूट जाते हैं क्योंकि आपकी सरल प्रकार की होती है, शर्कराएँ होती हैं। परंतु आगे देखो उसके बाद में जो आपका लिग्निन होता है, इस लिग्निन का क्या होता है, पूर्ण रूप से अपघटन नहीं होता है जीवांश के अंदर। किसके अंदर है, लिग्निन, इसमें है लिग्निन का जीवांश के अंदर क्या होता है, पूर्ण रूप से अपघटन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि लिग्निन प्लस जो आपकी यहाँ पर वसा या हम कह सकते हैं आपकी जो प्रोटीन पाई जाती है, ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं आपके यहाँ पर लिग्नो प्रोटीन का क्या करते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, तो लिग्निन और यहाँ पे दोनों मिलकर क्या करते हैं आपके लिग्नो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, लिग्नो प्रोटीन पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो आपके ह्यूमस निर्माण में क्या होता है, इसका योगदान होता है। ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो आगे वाली परसेंटेज आएगी उसमें इसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये लिग्निन भी टूट जाता है तो फिर मात्रा कम हो जाती है। कहने का मतलब जीवांश पदार्थ ये भी थे परंतु ये पदार्थ पूरी टूट गए। ठीक है, तो इनका योगदान तो क्या होगा, इसमें कम होगा। परंतु यहाँ पर जो लिग्निन और जो वसा है ये पदार्थ कैसे थे, हमारी प्रतिरोधी पदार्थ थे। तो अभी तक ये पदार्थ नहीं टूटेंगे, वो टूटने फिर क्या होंगे, आप वापस में मिलेंगे, मिलने के बाद में लिग्नो प्रोटीन पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो जीवांश का क्या करता है, निर्माण का कार्य करेगा। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें, देखो नाम से स्पष्ट है कि लिग्नो प्रोटीन, लिग्निन और प्रोटीन आपस में मिलकर क्या करते हैं, आपके लिग्नो प्रोटीन पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है नौजवानों, आगे देखो उसके बाद में पहला बिंदु हो गया आपका लिग्नो प्रोटीन का निर्माण होगा। दूसरा होता है आपका अणुजीव उत्तक का निर्माण। किसका निर्माण होगा, अणुजीव उत्तक का निर्माण। देखो यहाँ पे दूसरा बिंदु आपका अणुजीव और आपके उत्तक का निर्माण। तो देखो ध्यान से इधर, मान लीजिए ये आपका जीवांश था, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ये बन गया आपका हुमस बन गया, और अगर ये बन जाएगा, मान लीजिए हुमस से कोई आगे अपघटित होने वाला कोई पदार्थ बन रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जीवांश इस स्टेज तक टूटता है, इस स्टेज तक टूटता है, यहाँ तक टूटता है, तो वो क्या करेगा, आपका हुमस का निर्माण करता है। परंतु अगर मान लीजिए आगे तक टूटता है तो फिर ये हुमस का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि पदार्थ और भी आगे टूट जाएगा। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पर, अगर जैसे मान लीजिए आपका कोई ये पदार्थ जैसे H2 आपका CO3 कार्बनिक अम्ल है, ठीक है, अगर मैं इस पदार्थ को और भी तोड़ देता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका H प्लस और आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर CO3 आपका 2- बनता है। ठीक है, अगर इसको और भी तोड़े तो यहाँ पे बन जाएगा H प्लस आपका कार्बन और आपका +4, उसके बाद में और यहाँ पर आएगा आपका O3, आपका यहाँ पे क्या मान रहा है, O3 है तो इसका -2 मान लो। ठीक है, इतना तोड़ आप O2 कर लो यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस होगी जो भी है, ये कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सर समस्या खड़ी हो रही है कि सर ये तो और पदार्थ टूट गया, तो अब इसे हम कार्बनिक अम्ल नहीं कह सकते,
इससे कहेंगे हम कार्बनिक अम्ल। तो ये समस्या है कि अगर ये जो आपका जीवांश ज़्यादा टूट जाता है तो वो जीवांश नहीं कहलाता है। ठीक है, तो जब ये जीवांश टूटा था या जीवांश टूटने का प्रक्रिया हुई थी तो उस समय क्या होते हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसमें आपका सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और आपका यहाँ पर पाए जाते हैं शर्करा, ये टूटते हैं तो उस समय क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है, उस समय ऊर्जा का निर्माण होता है। और प्लस में यहाँ पर क्या बनते हैं, कुछ आपके अमोनिकल लवण भी बनते हैं। क्या बनते हैं आपके अमोनिकल और आपका अमोनी और कल लवण भी बनते हैं। क्या बनते हैं आपके, प्लस में आपके अमोनिकल लवण भी बनते हैं। यहाँ पर अमोनिकल लवण और ऊर्जा मिलकर क्या करते हैं, एक प्रकार के अणुजीव, यहाँ पे क्या लगेगा आपका अणुजीव उती का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब एक जो आपका सूक्ष्म जीव है, यानी उसका हम कहने का मतलब वो मान सकते हैं कि मुख्य आधार मान सकते हैं कि इससे आगे और भी सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो सकते हैं। क्या बना, फिर देखिए वापस कि जब कार्बोहाइड्रेट थी आपकी, जब कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज था, हेमीसेलुलोज थे, ये पदार्थ आपके टूट जाते हैं। टूटने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर आपकी एक अमोनिकल लवण प्लस ऊर्जा बनती है। ये अमोनिकल लवण ऊर्जा मिलकर क्या करते हैं, एक तरह का आपका अणुजीव उती का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना, क्या बन गया आपका अणुजीव उती बन गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जब ये पदार्थ टूट रहे थे तो प्लस में क्या होता है कि कुछ जो आपके सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव अणु पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पदार्थ, एक प्रकार का पॉलीयूरेनाइड क्या करते हैं, आपका पॉलीयूरेनाइड पदार्थ का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ध्यान रखना, पॉली, यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ, साफ लिखता हूँ, ठीक है, देखो इसमें पॉलीयूरेनाइड पदार्थ का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ठीक है, और ये पॉलीयूरेनाइड पदार्थ क्या करता है, ये इनके साथ मिलेगा और इनके साथ मिलने के बाद में कौन सा पदार्थ बनता है आपका, वहाँ पे लिखा हुआ आपका अणुजीव। क्या बनेगा आपका अणुजीव, एक उत्तक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये अणुजीव उत्तक क्या होगा, एक ऐसा पदार्थ होता है, कौन सी स्टेज का पदार्थ होता है, इस वाली स्टेज का क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसकी मात्रा अगर मर्दों में पाई जाती है तो इसका ज़्यादा अपघट नहीं होता है। अगर ज़्यादा अपघट नहीं, देखो अणुजीव उत्ती का मतलब है कि आपने उसके अंदर पढ़ा होगा, यानी कहने को बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, एडेप्टेशन, अनुकूलन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, अनुकूलन। देखो ध्यान से, रहेगा आपका अनुकूलन। ले भाई, इस अनुकूलन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अनुकूलन का मतलब होता है कि अपने आप को जो आपका वातावरण है उसके अनुसार व्यवस्थित करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी कहीं पर को दूसरे के मान लीजिए घूमने जाते हैं, या मान लीजिए किसी परिवार में आप दूसरी परिवार में जाते हैं तो आप उसी के अनुसार अपने को आप उसी अनुसार ढाल लेते हैं। ठीक है, या मान लीजिए जैसे हमारी राजस्थान के अंदर हैं, जोधपुर में जो आपका कौन सा पक्षी आता है, शायद उसका नाम मेरे को याद नहीं है, इन जो साइबेरियन सार्स आती हैं, जो सार्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, उड़ के आती है, यानी वर्षा ऋतु आती है, फिर कुछ समय आता है उसके अनुसार आती है। क्योंकि कहने का मतलब कि अनुकूल मानना है, अनुकूल का मतलब समझना। फिर देखो थोड़ा बहुत मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए वापस करूँ आपको रिपीट। हाँ जी, इसका अर्थ होगा अपने आपको समायोजित करना, अपने आप को समायोजित करना कि आपके आसपास का वातावरण किस प्रकार का है। यदि आप जैसे मान लीजिए गर्मी वाले स्थान से सर्दी वाले स्थान पे जाते हैं तो सर्दी वाले स्थान में अपने आप को अनुकूलित करना, अपने आप को उसी प्रकार बनाना। ठीक है, या आप सर्दी वाले स्थान से गर्मी वाले स्थान में आ रहे हैं तो आप अपने आप को उसी प्रकार व्यवस्थित करना, वो कहलाएगा आपका अनुकूलन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपका सूक्ष्म जीव है या कोई आपका जीव पानी के अंदर मान लीजिए तैरता है, तो पानी में तैरेगा तो उससे पानी में तैरने के लिए क्या क्या आवश्यक है, उसके पंख भी आवश्यक होते हैं। ठीक है, शरीर कुछ कहने का मतलब हल्का भी होना चाहिए, शरीर हल्का होना चाहिए, आगे से नुकीला होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो परिवर्तन कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। इसी प्रकार से पक्षी की बात करते हैं, पक्षी उड़ता है तो हड्डी क्या होती है, इसकी खोखली होती है। ठीक है, शरीर और उसके पंख पाए जाते हैं। ठीक है, प्लस में क्या यहाँ पर आगे शरीर क्या होता है, तिकोना होता है। तो ये सभी क्या है, इस प्रकार के शरीर में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, आपका अनुकूलन होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, यहाँ पर अनुकूलन करने के लिए अनुकूल परिस्थिति आती है, जब नहीं आती है तो अपने चारों तरफ क्या करते हैं, इस प्रकार एक आवरण का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इस आवरण की वजह से ये जो पॉलीयूरेनिल पदार्थ होता है ये चारों तरफ क्या करता है, एक आवरण का निर्माण कर लेता है। इस आवरण की वजह से इस पदार्थ का आसानी से ज़्यादा अपघटन नहीं होता है, और जब ज़्यादा अपघटन नहीं होगा तो क्या करता है, हुमस निर्माण उसका योगदान होता है। अगर यही पदार्थ ज़्यादा टूट जाएगा तो फिर हुमस नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चारों तरफ इस प्रकार का आवरण बन जाता है, इसलिए आसानी से इसका अपघटन नहीं होता है। ठीक है, कितने हो गए आपके, 2 हो गए। अणुजीव आपकी उत्तक का निर्माण हो जाएगा। अणुजीव का मतलब यहाँ पे अणुजीव और उसका उत्तक होगा। उत्तक के चारों तरफ क्या होगा, यह आपका उत्तक है, इस उत्तक की तरफ क्या होगा, एक पॉलीयूरेनिल पदार्थ पाया जाता है, जिससे इसका आसानी से अपघटन नहीं होगा और क्या करेगा, आपका हुमस का निर्माण करता है। आगे देखो, उसके बाद भी लास्ट है तीसरा। ठीक है, तीसरा है कि आपकी जो यहाँ पर प्रोटीन पाई जाती है, यानी मृत्तिका प्रोटीन संयोजन क्या होता है आपका, मृत्तिका, तीसरा बिंदु आपका मृत्तिका, ले भाई, मृत्तिका प्रोटीन संयोजन। देखो इसमें थोड़ा बहुत देखो, मैं जब तक इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। देखो देखो आप क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो आप। क्या है बिंदु हमारा, मृत्तिका प्रोटीन संयोजन। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, अरे नाम से स्पष्ट हो रहा है, मृत्तिका यहाँ पे आपका प्रोटीन संयोजन है। थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं यार, 10th की बनी क्लास। ठीक है, 10th वाली बोल रहे नौजवान की सर क्लास बनाओ, क्लास बनाओ, क्लास बनाओ, तो आज उनके लिए भी क्लास बनाते हैं। और आप विद्यार्थियों से शायद आज 21 तारीख हो गई, तो 21 तारीख स्कूल खुलने की बात थी, परंतु स्कूलें नहीं खुल रही है। तो सोच लो अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर स्कूल के अंदर है और टेस्ट भी होता है तो भी क्या होती है, समस्या खड़ी हो सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप भारत के समझदार नागरिक हैं, तो जितना हो सके आप यूट्यूब पर हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हाँ, कुछ दिनों में टेस्ट भी होगा, ले लेंगे आपको। हाँ, पिछले वाला टेस्ट का नंबर सुना दूंगा। ठीक है, देखो इधर से यहाँ पर जो हमारी मृत्तिका होती है, ये जैसे मान लीजिए आपकी मृत्तिका है, इस मृत्तिका पे क्या होता है कि यहाँ पर इस मृत्तिका की प्रकृति पाई जाती है। किस प्रकार होती है मृत्तिका की प्रकृति, मृत्तिका की प्रकृति होती है ऋणावेश, क्या होती है, ऋणावेश पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार मृत्तिका और जो आपकी प्रोटीन है, कहने का मतलब यहाँ पे देखो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय होती है। कैसी होती है मृत्तिका की प्रकृति, कैसी होती है, अम्लीय होती है। और जो आपकी प्रोटीन्स पाई जाती है, उन प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है, आपकी क्षारीय होती है। कैसी होती है, आपकी क्षारीय होती है। अब यहाँ पे आप देखिए देश के नौजवानों, यहाँ पर जैसे आपका HCl और आपका यहाँ पर हम बात करते हैं NaOH, ये आपका क्या है, एसिड, और आपका ये बेस है, दोनों मिलते हैं तो क्या करते हैं, आपका NaCl और आपका H2 क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कहने का मतलब एक ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है, जटिल पदार्थ का क्या होता है, यानी आसानी से जुड़ सकते हैं। एक एसिड और आपका एक बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मृत्तिका कैसी होती है आपकी, मृत्तिका अम्लीय प्रवृत्ति की पाई जाती है, प्रोटीन आपकी क्षारीय प्रकृति की पाई जाती है। तो ये दोनों मिलती है और दोनों मिलने के बाद में क्या करती है, आपकी मृत्तिका प्रोटीन संयोजन करती है। मृत्तिका प्रोटीन संयोजन कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, मृत्तिका प्रोटीन संयोजन कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, सीधी सी बात है। यहाँ पर प्रोटीन और मृत्तिका का जुड़ना क्या कहलाएगा, आपका मृत्तिका प्रोटीन संयोजन कहलाता है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। तो इस परिभाषा में क्या लिखोगे कि जब जीवांश पदार्थ का विच्छेदन होता है तो यहाँ पर जो कुछ जटिल पदार्थ पाए जाते हैं, वो जटिल पदार्थ में आपस में मिलते हैं और आपके हुमस निर्माण क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये हुमस निर्माण की प्रक्रिया थी। मुख्य रूप से आपके 3 बिंदु थे। कौन कौन से था, पहला बिंदु आपकी लिग्नो प्रोटीन वाला बिंदु था। ठीक है, लिग्नो प्रोटीन कहने का लिग्निन और प्रोटीन आपस में मिलकर क्या करते हैं, लिग्नो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो आपका एक जटिल पदार्थ होता है, जो हुमस निर्माण का योगदान होता है। उसके बाद में जीव अणु उत्तक का भी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म
जीव यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट है और आपकी जो सेलुलोज है टूटने के बाद ऊर्जा और अमोनिया का लवण बनते हैं और ये क्या करते हैं आपके कि जीव अणु उत्ती का निर्माण करते हैं। जीव अणु उत्ती आपकी जो पॉलीयूरेनाइट्स मतलब क्या करता है, एक इस प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है जिसका आसानी से अपघटन नहीं होता है और ह्यूमस न्यूमरस का योगदान होता है। और मृत्तिका प्रोटीन क्या होगा, मृत्तिका प्रोटीन आपस में जुड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं दोनों मृत्तिका प्रोटीन जब आपस में जुड़ती हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर दोनों को जुड़ेगी तो मृत्तिका प्रोटीन संयोजन का क्या होगा, एक निर्माण होता है या बात करती हैं ह्यूमस का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन दिया आपको। तो क्वेश्चन कहाँ से निकाले भाई, क्वेश्चन कहाँ से निकाले अरे भाई इनमें तो क्वेश्चन कहाँ से निकाले, संयोजन रहेगा, ह्यूमस रहेगा, ह्यूमस में से आपके लिए क्वेश्चन निकालने भाई सर इस प्रकार का वो क्वेश्चन होगा। चलो एक थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक नौजवान का कमेंट भी अलग से कमेंट है, वो कोई ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, कोई से कंपटीशन वाला बंदा है, तो आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है उस नौजवान ने कि ध्यान सुन लो आप, धनायन का आकार अपनी वास्तविक परमाणु से छोटा क्यों होता है और ऋणायन का आकार अपनी वास्तविक परमाणु से बड़ा क्यों होता है। दो क्वेश्चन ठीक है, अलग से कोई कॉम्पिटिशन वाले बंदे ने पूछा है तो उसके लिए भी क्लास बना रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए वापस क्या है यहाँ पर, उसकी क्लास 10th में बना के डालेंगे, 10th का वीडियो दिखाएंगे क्योंकि 10th से संबंधित है। ठीक है, इन संबंधित अगर आपसे नहीं परंतु कहने का 10th वाली जो क्लास है उसमें आएगा तो उसमें बता देंगे, तो आपको भी बताना है आंसर इसका। देखो ध्यान से, कहने का मतलब है कि धनायन का आकार अपनी वास्तविक परमाणु से क्या होता है, छोटा क्यों होता है और ऋणायन का आकार अपनी वास्तविक परमाणु से बड़ा क्यों होता है। ठीक है, इसका आंसर देना है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक जो नौजवान था भोला राम जाट के नाम से आईडी थी, उस नौजवान का पिछली क्लास का जो कमेंट है लगभग अब आया था, लगभग कहने का मतलब जैसे शाम ऐसे आया था, तो उस नौजवान से मेरा निवेदन है कि आपको जो कमेंट करने का टाइम होता है 24 घंटे का होता है। अगर 24 घंटे में आप कमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम भी रुचि लेते हैं, उसको आगे वाली क्लास में हम बताते हैं उस नौजवान का सही है या गलत है। परंतु ऐसे बताओ कि आप अगर 10 दिन बाद में या 5 दिन बाद में अगर 2 दिन बाद में कमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि या तो आपने कहीं पर अलग से कहीं पर देखा होगा जो भी है, परंतु हम इस बात पर विचार नहीं करेंगे अगर, क्योंकि आपको पता है ऐसे कहूँगा कि टिपते हैं तो आप कहेंगे कि सर विश्वास नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, ऐसी बातें करोगे आप। तो मेरा उससे ये निवेदन है कि जितना हो सके 24 घंटे के अंदर कमेंट करने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, और एक विद्यार्थी मेरा ये भी निवेदन है कि अगर मान लीजिए आपके कुछ डाउट हो जाते हैं सिलेबस इस जो हम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर शायद एक दिन आपको ग्रुप में डाल दूँगा। गूगल मीट एक ऐप होता है, क्या होता है आपका गूगल, ठीक है। इस गूगल मीट पे क्या होगी आपकी गूगल मीट एक इस ऐप है, इस ऐप से आप इस प्रकार जैसे हम ऑनलाइन करने का मतलब ऑनलाइन का मतलब जैसे कि आपकी जो समस्या है कि तुरंत उसका समाधान मिलेगा। लगभग इसमें पूरे विद्यार्थी एक साथ जुड़ सकते हैं और इसमें क्लास ले सकते हैं। यानी क्लास का मतलब जैसे अभी यहाँ पर आप मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप तुरंत बोलने के आपको तुरंत समाधान मिलेगा, फिर कोई दूसरा विद्यार्थी बोलेगा उससे जैसे आपकी ऑफलाइन क्लास होती है उसी तरह का सिस्टम होता है इसमें। तो आपका ये ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद मैं आपको लिंक भेज दूंगा, लिंक भेजने के आप ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद तुरंत जुड़ने के बाद में जो भी जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे कुछ नौजवान का क्वेश्चन बचा हुआ है कि जो CO2 वाला भी सिस्टम बचा हुआ है कि सर CO2 मृदा के अंदर इस प्रकार कुछ, तो सभी के एक साथ हम फिर समाधान कर लेंगे। ठीक है।